students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is factors and multiples. तो देखिए फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी बड़े नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। एंड मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं कि जिस नंबर को आपने डिवाइड करा है किसी न किसी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक मल्टीपल आ जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास एक 6 है, मैं 6 को 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हूँ, तो 2 क्या हो गया इसका फैक्टर, और जो 6 है वो 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। ठीक है, तो चलिए इनके बिहाफ पर देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। ओके, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF, highest common factor, lowest common multiple, that is LCM, and relationship between LCM and HCF. Okay, so we are having recall exercise. यहाँ पर factors हैं, तो चलिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें 20 के फैक्टर्स, तो 20 फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, तो इसी टाइप के हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सर्कल द नंबर दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 9। तो 9 के मल्टीपल क्या नहीं है, 18 हो सकता है, 24 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपने यहाँ पर सर्कल कर। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक दैट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। जब भी हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स वो स्पेशल नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होंगे, एक खुद और एक 1। ठीक है, सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक 2 3 5 7। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपोजिट नंबर। A number which has more than 2 factors is called a composite number, just like 4 6 8 9 10। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। The number 1 just has one factor which is 1 in itself, is neither prime nor composite। ठीक है, चलिए then prime numbers between 1 to 100। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक 1 है जो हमारा यूनिक नंबर है, सॉरी यूनिक नंबर, यूनिवर्सल नंबर, चलो जो भी है, बट ये ना तो प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 2 पर। तो देखेंगे यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। तो ये बनाई कैसे गई थी प्राइम नंबर्स में, देखिए 2 है उसके सारे मल्टीपल्स कट कर देंगे, फिर हम 3 के सारे मल्टीपल्स कट कर देंगे, देन 5 के सेम कैसे हम करते रहेंगे। तो जो नंबर्स बचेंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर्स की अभी हम बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर्स। द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर दैट आर प्राइम नंबर्स आर नोन एज प्राइम फैक्टर्स, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ मेथड जिससे हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। नेक्स्ट इज डिविजन मेथड। तो इस मेथड में हम रिपीटेडली डिवाइड करते हैं बाय प्राइम नंबर्स। ठीक है, और फिर बाद में उनको देखते हैं। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हम एक नंबर लेंगे, उसको ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देन आता है फैक्टर ट्री मेथड। तो आप देखेंगे कि ट्री की तरह यहाँ पे ब्रांचेस निकाली गई है, तो ये क्या है हमारा फैक्टर ट्री मेथड। तो चलिए सॉल्व करते हैं और अच्छे समझते हैं। यहाँ पे बोला गया एक्सरसाइज 3.1, टेक द प्राइम नंबर्स एंड सर्कल द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो प्राइम नंबर्स को टिक करना है, ठीक है, एंड कंपोजिट नंबर को सर्कल करना है। ओके, 41 प्राइम नंबर ही एक कंपोजिट नंबर, तो हमें पता है क्यों, फैक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। ओके, चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम 55। चलिए तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 11, फिर 11 से करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 1। तो उसके फैक्टर्स क्या हो गया 55 के, 5 into 11। ओके, चल देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4D पर, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। तो चलिए फैक्टर ट्री मेथड के लिए हम लीव नंबर चूज कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। तो चलिए आ गया हमारे पास 75। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 5 से करेंगे तो देन यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, 5 से 75। और उसके बाद फिर से इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 5 से, तो यहाँ पे क्या गया 3, और यहाँ पे कितना आ गया था हमारे पास 5। तो 75 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 5,
multiply by 5 multiply by next is highest common factor and greatest common factor CDD भी बोलते हैं GCD सॉरी ठीक है तो उसको निकालने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं चलिए देखते हैं क्या क्या मेथड्स हैं फर्स्ट है लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड हम पहले फैक्टर्स लिखते हैं देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हैं और डिवीजन मेथड में तो हमारा मेरा जो फेवरेट है वो डिवीजन मेथड है बाकी आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे करना ठीक है ओके तो यहाँ पर आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर दैट इज 3.2 क्वेश्चन नंबर ए फाइंड द एसएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड चलिए लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड में हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अब देखिए हमें यहाँ पर फैक्टर्स लिखना है जस्ट लाइक 10 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड 10 देन 15 के फैक्टर्स लेते हैं जस्ट लाइक 1 3 5 50 एंड 35 के फैक्टर्स लिखते हैं हम यहाँ पे 1 5 7 35 अब हमें यहाँ पे निकालना है SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है तो आप देखिए यहाँ पर दिस इज 5 ही मुझे कॉमन दिखाई दे रहा हो हाईएस्ट भी है तो यहाँ पर SCF कितना हो गया हमारा 5 ओके दैट इज आवर आंसर चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर बी पार्ट पर तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर बी फाइंड द एसएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो चलिए तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे एचसीएफ तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 32 के फैक्टर्स 2 से करेंगे दैट इज 16 2 से करेंगे तो 8 देन 2 से करेंगे 4 2 से अगेन 2 एंड दिस इज 1 तो हम निकाल दें 48 के फैक्टर्स 24 12 6 3 1 papers then 80 के निकालता है this is 2 ओके तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स so we are having here just like 32 48 and 80 तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास 32 के फैक्टर्स क्या आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ठीक है यहाँ पे करेंगे जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओके देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा 80 तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्लस 3 4 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 and into 5 ठीक है अब यहाँ से हमें क्या निकालना है SCF so this is a SCF of 32 48 and 80 तो चलिए यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ओके तो यहाँ पे करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो दिस इज 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 16 क्लियर चलिए उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग तो हम सबसे पहले दो ग्रेटर नंबर्स को ले लेते हैं 1 1 1 एंड दिस इज 2 सो 2 टाइम्स करेंगे तो ये क्या हो गया 2 हो गया एंड दिस इज फिनिश तो यहाँ से तो हमें यही लेना पड़ेगा ठीक है एज अ नेक्स्ट नंबर अब यहाँ से ले लेते हैं हम स्मॉलर नंबर एंड दिस इज अ ग्रेटर नंबर 1 टाइम करेंगे तो हो गया 74 यहाँ से करेंगे तो कितना आ गया 37 ये हो गया 74 अब आप लोगों ने नोटिस करा होगा जो यहाँ पे डिवाइज़र था वो यहाँ पे क्या बन गया डिविडेंड और जो यहाँ पे रिमाइंडर था वो क्या बन गया डिवाइज़र उसको 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ गया 74
एंड दैट्स इट। तो अभी पूरा फिनिश हो जाता है। जो डिवाइजर होता है यही क्या हो जाता है हमारा। ओके, हियर वी आर हैविंग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। पर यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो चलिए हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मेथड्स ही हैं। ओके, सो वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 3.4 एंड यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए, वेरीफाई द रिलेशनशिप द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज दिस। एलसीएम कम ना। ओके, हाँ, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 3.3 फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए यहाँ पर बोले गए हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं थर्ड पार्ट। देखिए कोई मेथड गिवन नहीं है तो आप डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा इजी होता है कि मतलब आप दोनों, आपको जितने नंबर्स गिवन आपको एक साथ ऐसे लिखने हैं, फिर एक आपको प्राइम नंबर देखना है। जस्ट लाइक 5 से करते हैं, ठीक है। जैसे दोनों नंबर डिवाइड हो सके, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा। अभी दोनों प्राइम नंबर्स आ चुके हैं तो ये तीनों क्या हो गए, फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 2 इंटू 3, so that is 30। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ पे थोड़े से बड़े नंबर्स हैं उनको देख लेते हैं। दिस पार्ट ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 नंबर्स हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 42 एट इज 56 एंड 70। 2 से करेंगे तो दिस इज 21, दिस इज 28 एंड देन 35। इसको करेंगे 7 से, 7 3 is 21, 7 4 is 28, 7 5 is 35। सो अगेन यहाँ पर आ जाएगा 3, देन यहाँ पर 2 से कर लेते हैं एक बार और। तो अब देखिए ये दोनों भी प्राइम नंबर से, तो हमारा काम हो गया फिनिश। अब साइड में करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 एंड दिस इज 5। ओके, तो ये 3 टाइम्स में 1 2 3 एंड 7 एंड 3 एंड 5। ओके, 5 2 is 10, 7 3 is 21 इंटू 4, तो हो गया 40 इंटू 21। तो जो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8 एंड दिस इज 840 एज आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए, तो ये रिलेशनशिप क्या कहती है, दैट इज एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के वो इक्वल होगा। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर तो और कुछ नहीं। 1 2 3। चलिए, नाउ वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 3.4। तो यहाँ पे बोलेगा वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन। ओके, तो जो भी हमने रिलेशनशिप पढ़ी है यहाँ पर, तो उसको हमें सही करना है। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स इज दिस एंड दिस। तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और उसी मेथड से दोनों हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम भी एचसीएफ भी। तो 56 से फैक्टर्स करते हैं। 2 से करेंगे दैट इज 28, 2 से करेंगे 14, 2 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1।
दिस इज 42, 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे 7 एंड 7 से करेंगे 1। चलिए अब एच सी एफ निकालते हैं। एच सी एफ निकालने के लिए 42 के फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पर एंड 56 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 56 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 7। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं जस्ट लाइक ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर देखिए, मेरे तो बस 2 ही दिखाई दे रहा है। एस एफ कितना हो गया 2। चलिए हैंड टू हैंड एल से में निकाल लेते हैं। तो एल से में देखिए हम 2 तो लेंगे, देन ये दोनों 2s भी आ जाएंगे, देन ये 7 कॉमन आ रहा है, ओ सॉरी 7 भी तो लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 14। ठीक है, और यहाँ पे बचा 3। ठीक है, तो दिस इज 8 एंड 21, 21 इंटू 8, 8 1 8, 8 2 16, तो 168 क्या आ गया एलसीएम, और 14 क्या आ गया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी हमने यहाँ पे एक रिलेशन पढ़ा था, क्या था वो? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एलसीएम मिल गया, दैट इज 168 एंड एचसीएफ इज 14, एंड नंबर्स की बात करें तो दैट इज 42 एंड 56। दिस इज 42 टू 56। चलिए थोड़ा सा ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, उसको नीचे ले आता है। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 बंद मत। ओके, तो हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट कर चुके थे, दैट इज 168, और एचसीएफ आ गया था हमारे पास 40। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए हमारे पास यहाँ पर है 42 एंड 56, तो हो जाएगा 14 इंटू 168। ठीक है, चलिए तो कौन गया? यार ये पागल वाला लोग भेजा, नहीं इसमें नहीं हुआ। ओके, तो चलिए अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो दिस इज 42 इंटू 56, दैट इज 2352, and the second number we are 14 into 168, तो उसका मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास आ रहा है 2352, तो इक्वल हो गया, तो हमारी ये वेरीफाई हो गई, दैट इज हैंस प्रूफ। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद सर हम अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप सीन है, तो वो देखते हैं, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। Question number 3. So here we are having the LCM of two numbers is 240 and the HCF is this. So we are talking about that is LCM ओके, तो LCM इंटू HCF की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो HCF इज LCM हमें यहाँ पे गिवन है 240, HCF इज 20, तो ये हो गया 240 इंटू 20, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा x इंटू 80। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 8 3 24, तो हो जाएगा 60 एंड x 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर। ओके, सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।